हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। अभी आपको बताने वाला हूं मैं। पूर्व में आपको बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील हम बाजार से खरीदते हैं। ठीक है, तो हम किस क्वालिटी का खरीदते हैं। ठीक है, उसमें ग्रेड क्या होना चाहिए, उसमें ग्रेन्स किस टाइप के होनी चाहिए, वो मैंने पूरा कैटेगरी आपको एक चार्ट रूप में बताया था पूर्व वीडियो में। ठीक है, उससे संबंधित जब हम जो है व्हील खरीद लेते हैं तो व्हील क्या है, हमको आवश्यकता है, हमें किस प्रकार का कार्य करना है, शाफ्ट ग्राइंड करनी है, कोई इंटरनल डाया बनाना है या हमें आउटर डाया बनाना है। तो डिफरेंट टाइप के डाया बनाने हैं, या कोई टेपर डाया भी हो सकता है। मान लिया आपने जो है क्या किया, टेपर काटा किसी जॉब पर, तो आप उसमें टेपर टर्निंग करनी है। टेपर टर्निंग करने के बाद उसको फिर उसी टाइप से ग्राइंड करना है, तो हमको किस टाइप का व्हील चाहिए। तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार फैक्ट्री के अंदर या अपना वर्कशॉप के अंदर जैसा वर्क होता है वैसे ही हमको व्हील खरीदना होता है। तो व्हील वर्क के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार, प्रयोग के अनुसार डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सामान्य रूप में प्रयोग में व्हील आते हैं वो कई टाइप के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेट व्हील। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा वाला व्हील। स्ट्रेट में सीधा मतलब, इस व्हील की जो मोटाई है पूरे व्यास में बराबर होती है। इनका प्रयोग क्या है, इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग और स्नैगिंग के लिए किया जाता है। प्रयोग इंटरनल ग्राइंडिंग, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक। कोई भी जॉब आपका जो है जिसमें बोर होगा तो बोर में ग्राइंडिंग होगा तो इंटरनल ग्राइंडिंग हुआ। ठीक है, और कह रहा है कि स्नैगिंग के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा है स्नैगिंग। स्नैगिंग क्या होता है कि जब हम जॉब बनाते हैं या जॉब जो है पहले ढल के आते हैं, ढलाई होती है तो जॉब जो है पूरे प्रॉपर रूप में अपने साइज में नहीं होता, बेस साइज में नहीं होता है। या जैसे उदाहरण तौर पे आप वेल्डिंग वाले देखा होगा आपने, वो दो पार्टों को जोड़ता है, जोड़ने के बाद क्या करता है उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको वो रिमूव करता है। ठीक है, तो हमें कुछ हद तक मोटा मोटा भील से काटने के लिए जो क्रिया अपनाई जाती है भील के द्वारा, वो स्नैगिंग क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये भील क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं। सीधे यानी कि मतलब जो है वो एकदम सीधा होगा तो भील काम ही नहीं करेगा। सीधा मतलब है कि वो गोलाई में है, मान लो गोलाई में ये मोटाई है तो वो गोलाई में ऐसे ही मोटाई होगी उसी गोलाई में। ठीक है, इस टाइप मान लो ये है, इस टाइप से है, इतना मोटा है तो इतना मोटा ही गोलाई में, पूरी गोलाई में इतना ही मोटा होगा। ठीक है, प्रॉपर साइज भी है, प्रॉपर वे में होगा। ठीक है, ये स्पेस उनको बराबर होना चाहिए। ये मतलब कहलाता है, ये चीज होती है स्ट्रेट टाइप यानी सीधा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका वर्क है, इसमें ये सिंगल रिसेसिव स्ट्रेट व्हील होते हैं और एक डबल रिसेसिव वाले भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 आता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वाले किस टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल मतलब गोल। क्या है इसमें, इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल मशीनों पर प्रयोग में लाया जाता है। यह फेस साइड दोनों ग्राइंड करते हैं। आप शकल देख रहे हैं, व्हील इस टाइप का होता है। इसमें एक बिंदु आया कि हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल मशीन। ग्राइंडिंग मशीन दो तरह की होती है, जैसे कि आपके मिलिंग मशीन्स होती हैं, वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। लेथ मशीन भी हॉरिजॉन्टल होती हैं, वर्टिकल भी होती हैं। जैसे भारत HEL है, BHL बहुत बड़ी कंपनियां हैं, रेलवे है, रेलवे कारखाने हैं, उनके अंदर बहुत बहुत बड़ी मशीन्स हैं जिसमें टूल इस टाइप से ऊपर चलता है। ठीक है, बिल जो आपका जो नीचे घूमता है वो कटिंग करते चला जाता है। और सामान्य रूप से जो लेथ मशीन होती है उसमें इस तरह से कटिंग होती है, आपकी कटिंग होगी या फेसिंग होगी। ऐसी मिलिंग में होता है, आपका कटर यूं लगा हुआ है। ठीक है, कटर यूं घूम रहा है और जॉब आपका ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आपका वर्टिकल मिलिंग मशीन हो गई। एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या है, कटर जो है भाई इस टाइप से रन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज रन कर रहा है, जॉब आपका भाई गति कर रहा है। लेकिन कुछ मशीनों में क्या है, जॉब और कटर की स्थिति अलग हो जाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल पट सीधी अवस्था में कोई चीज है। ठीक है, तो ये चीजें दो अलग अलग होती हैं। तो जैसे कोई हमें जॉब की फेस करनी होती है, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उनके फेस करने होते हैं, तो उसमें क्या है वर्टिकल। वर्टिकल क्या है, हमें ग्राइंडिंग मशीन लेनी पड़ती है। वर्टिकल में क्या व्हील ऊपर हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके फेस को वो ग्राइंड कर देता है। ठीक है, इसके नंबर आता है, नंबर 3 पे आता है टेपर्ड। यह मोटाई में टेपर व स्नैगिंग के लिए यूज में लाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने टर्निंग की, ठीक है, किसी जॉब में हमने कोई टेपर काटा। अब वो टेपर काटने के बाद मेल फीमेल पार्ट्स होगा, कहीं फिट होने वाला होगा, तो फिट को प्रॉपर वे में हम अगर करना है तो उसे हमें प्रॉपर वे में क्या करना है, ग्राइंडिंग भी करना पड़ेगा। ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। अगर बहुत छोटी उसकी लेंथ है, लेंथ कम है, तो हम क्या है एक सामान्य व्हील के द्वारा उसे हम डायरेक्टली ग्राइंड कर लेते हैं। और नहीं ग्राइंड करना, कोई लेंथ ज़्यादा होती है, दो अवस्था होती है, लेंथ कम होती है, डायरेक्ट हम जो है व्हील से ग्राइंड कर देते हैं। और हमारी लेंथ ज़्यादा होती है तो क्या होता है, फिर उस अवस्था में हमें क्या है जॉब को उतने डिग्री में टेपर करना पड़ता है। फिर क्या होता है, व्हील हमारा लगातार इस टाइप से चलता है। जैसे कि आप टर्निंग करते हैं, टेपर काटते हैं, उसी टाइप से आप जो है व्हील की ग्राइंडिंग भी उस टाइप से होती है। उसी वो एंगल में जाएगा और ग्राइंडिंग करते चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों अवस्था एक ऐसी ही होती हैं।
बस कटिंग करने की अवस्था अलग अलग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें स्ट्रेट कप, यानी सीधे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मशीनों पर प्रयोग होने वाले होते हैं। इसमें एक तरफ क्या है, खांचा बना होता है, इसमें एक तरफ से खांचा बना होता है, स्लॉटिंग टाइप का होता है अंदर साइड से बना हुआ। इसे आप जो है ऊपर साइड से इस तरफ से यूज कर सकते हैं, या कोई हमारा जॉब का साइड से जॉब काटना तो उसमें भी हम इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे आगे। इसमें अगला आता है फ्लोरिंग कप टाइप। इस व्हील का जो प्रयोग है टूल व कटर ग्राइंडर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये फ्लोरिंग कैसा होता है, इसमें टेपर टाइप का होता है। ये जैसे कि ये कप टाइप देख रहे हैं आपको, जैसे गिलास होता है ना, जैसे कप होता है, जैसे गिलास होता है, गिलास ऊपर से चौड़ा नीचे से पतला होता है, तो इसी टाइप से वो फ्लोरिंग कप होती है। तो ये फ्लोरिंग कप जो होता है आपका, ये किस में काम आता है, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन पर। देखा होगा आपने, टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन हमारे पास रखी हुई है, उसमें दो तरह के व्हील लगे होते हैं। एक ही आपके इसमें जो आपकी मोटर होती है, मोटर में स्पिंडल लगा होता है लंबाई में, उसमें वन साइड में फ्लोर कप लगा होता है, और वन साइड में क्या है, एकदम स्ट्रेट व्हील लगा होता है, सीधा व्हील लगा होता है। हमको क्या करना है, स्प्लाइन ग्राइंडिंग करनी है, या हमको कोई टूल ग्राइंड करना है। कटर होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कटर है आपके, इंडमिल कटर होते हैं, अनइक्वल कटर होते हैं, इक्वल कटर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कटर्स होते हैं, ग्राइंड करना होता है, तो क्या है, हमें हेल्प पड़ती है किसकी, कप वाले की। ठीक है, अगला आता है इसमें डिस्क व्हील। तो क्या होता है, इसका प्रयोग तंग स्थानों की ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। ये ऐसे व्हील होते हैं कि जहाँ तंग जगह होती है, स्लॉट कटे हुए, किसी में खांचे बने होते हैं, बट वो क्या है, रफ होते हैं, ग्राइंड नहीं हो पाते, तो क्या होता है उसको इस तरह से हम जो है ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो तंग जगह ऐसे कोई तस्तरी है, कोई जो दो पार्ट में फंसी है, तो इसे कैसे ग्राइंड करेंगे, बीच वाला हिस्सा, तो उसमें जो प्लेट टाइप में अंदर टाइप में वो व्हील जाएगा, उसको ऐसे सतह को ग्राइंड करता रहेगा। सासर व्हील, ठीक है, इसका प्रयोग सर्कुलर सा, सर्कुलर माने होता है गुलाई में जो है कटर चलते हैं आपके, गुलाई में आपके जो है एक तरह से ब्लेड होता है सामान्य रूप से, ऐसे ही ब्लेड जो है एक पटरी नुमा होता है, लंबाई में होता है पूरा, उसमें दांते कटे होते हैं, जैसे देखा होगा आपने लकड़ी काटने वाली मशीन होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, इस टाइप के सर्कुलर बारे आपके होते हैं, तो ये क्या होता है, कटिंग करते करते उसके दांते खराब हो जाते हैं, तो फिर वो उनमें क्या होता है, वो टेपर टाइप के होते हैं, इस तरह तिरछे होते हैं ऐसे करके, जैसे आपका दांता बना हुआ है इस टाइप से, ऐसे बना होगा ये करके, ऐसे बना होगा, तो ये थोड़े तिरछे होते हैं, तो ऐसे जो है क्या हो, जो डिश वाला होगा उसके अंदर वाले हिस्से में जाएगा, ये अंदर वाले हिस्से में जाएगा, जा करके क्या होगा, ये यहाँ पे कटिंग उस करेगा, उसकी धार को तेज करता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सासर व्हील में हम बैंड सा दांते वाले जो है तेज करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील, ये व्हील थोड़े जो है और व्हीलों की अपेक्षा जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या डिफरेंट टाइप इसमें, यह छोटे साइजों में डिफरेंट प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग क्या है, अधिकांशतः अंदरूनी ग्राइंडिंग में होता है, यानी कि इंटरनल ग्राइंडिंग। जैसे कि मैंने बताया था पूर्व में, हम किसी जॉब में क्या है ग्राइंडिंग करते हैं, किसी जॉब में हमारे क्या डाया है इंटरनल वाला, उसको ग्राइंड करना है, कोई उसके अंदर टेपर है उसे ग्राइंड करना है, तो कैसे ग्राइंड करेंगे, उसको ग्राइंड करने के लिए क्या होता है कि जो व्हील होते हैं समान रूप से, उन व्हीलों का ही मेटल क्या होता है, आपके माउंटेड वाले जो व्हील होते हैं आप देख रहे हैं इसमें, इसमें क्या होता है, पीछे साइड में एक टाइप की स्टिक लगी होती है। ये स्टिक आपकी, जैसे कि आप चक में आप ड्रिल पकड़ते हो उसी प्रकार से पकड़ा जाता है, और अगले वाले हिस्से में इसमें जो ग्राइंडिंग में मटेरियल होता है, वही मटेरियल इसके अंदर आगे चिपका होता है। उसी प्रकार के व्हील बने होते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं, अलग से नहीं लगाई जाती है, ये इसके अंदर कनेक्टेड होकर ही आती है। जैसे आप पेन देख रहे हैं, तो ये आगे नोब है, आप देख रहे हैं, इधर साइड में हम क्या व्हील लगाते हैं, यहाँ व्हील लगा होता है। ठीक है, और व्हील जो है आपके, जब जॉब कोई जॉब है हमारा इंटरनल ग्राइंडिंग करनी है, तो आपका जॉब यहाँ आपके चक में बंधा हुआ होता है, और आपका ये व्हील इधर लगा होता है, और व्हील जो है इस तरह से चलता रहता है, और ये अंदर वाले हिस्से को ग्राइंडिंग लगातार करते रहते हैं, चाहे वो टेपर वाला हिस्सा हो, चाहे आपका डायरेक्ट वाला होल हो, चाहे स्टेप वाला होल हो, डिफरेंट टाइप के जो भी होल होंगे उसमें वो ये वर्क में प्रयोग में अपने लाया जाता है। ठीक है, इनकी सैंक पर क्या है, व्हील बना होता है। ये क्या है, सैंक है इसकी, जो आप जानते हैं सैंक पे क्या व्हील बना होता है, ये है, आप जानते हो सैंक होती है, जैसे ड्रिल में सैंक होती है, टेपर सैंक होती है, स्ट्रेट सैंक होती है, ऐसी इन व्हीलों में सैंक होती है। इस सिंक पे भी सीधे सीधे व्हील को लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये एक वैल्यू आती है, इसमें एक सेगमेंट ग्राइंडर व्हील, ये सेगमेंट ग्राइंडर व्हील सब इस टाइप के होते हैं, छोटे छोटे है ग्राइंडिंग व्हील बने होते हैं, जो इंटरनेट आया को ग्राइंड करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपने समझा कि कुछ जो है सामान्य रूप में प्रयोग हमारे पास इस प्रकार के व्हील होते हैं, जो हम सामान्य रूप से अपने वर्क को कर लेते हैं। ठीक है।